भोर की पहली किरणें गांव के शांत वातावरण में पड़ रही थीं। तभी एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर 50 वर्षीय किसान फजलदीन धारीधार कुरपा, लंगड़ी और पग पहले खड़े थे। उनके बगल में उनका खास दोस्त भूरे और सफेद रंग का देशी कुत्ता, जिसका नाम शिरो बॉस था, लंगड़ाते हुए उठा था। फजलदीन ने अपनी बैलगाड़ी खेत में लगाई और हल चलाना शुरू कर दिया। इस बीच शिरो बॉस, जो अब तक जाग चुका था और होश में आ चुका था, बड़ी शालीनता से खेत में घूमने लगा। फजलदीन ने हैरान होकर कहा, वाह मेरे शिरो बॉस, तुम तो वाकई बॉस निकले। आसमान में सूरज चमक रहा था और गेहूं के खेत हवा में लहरा रहे थे। एक दिन जैसे ही फजलदीन ट्रैक्टर के पास गया, शिरो बॉस अचानक उछलकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने अपनी कॉलर से लटकी हुई चाबी को अपनी नाक से दबाया और किट 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 ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। फजलदीन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। शिरो ने चश्मा पहना हुआ था और बड़े गर्व से आगे देख रहा था। दोपहर को फजलदीन ने एक पेड़ की छांव में रोटी निकाली, लेकिन जैसे ही वह मुंह हाथ धोकर लौटा, टिफिन खाली था। शिरो बॉस खुशी से मुंह चाट रहा था, मानो उसने ईद की दावत खाई हो। फजलदीन ने आश्चर्य और हंसी के मिले जुले लहजे में पूछा, अरे शिरो, मेरी रोटी कहाँ चली गई? शिरो ने सिर झुकाया, मासूमियत से दुम हिलाई और एक पत्ते के नीचे छिप गया। शाम को फजलदीन ने खेत के कच्चे कमरे के बाहर एक खाट बिछाई और थोड़ी देर आराम किया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि खाट की रस्सी टूटी हुई थी और शेरू बॉस उस पर आराम से लेटा हुआ था। फजलदीन हंसना बंद नहीं कर सका, अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। शेरू ने सिर घुमाकर देखा, मानो कह रहा हो, माफ करना भाई, मेरा वजन बढ़ गया है। अगले दिन फजलदीन जब खेत पर आया तो हैरान रह गया। शेरू बॉस एक छोटी सी मेज पर चश्मा लगाए बैठा था। उसके सामने चाय का प्याला था। एक बोर्ड पर मैनेजर शेरू लिखा हुआ था और उसके पीछे एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर खेत के नक्शे बने हुए थे। फजलदीन हाथ में फावड़ा लिए खड़ा था और सोच रहा था, ये कुत्ता है या खेतों का